नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद वे बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम में वे जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। बीते 2 महीने के दौरान इस युद्ध की वजह से रूस पर दुनिया के कई देशों ने आर्थिक व दूसरे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि भारत का रूस को लेकर रुख नरम है और भारत मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा और भी अहम हो जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हैदराबाद में स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है। इस पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि तेलंगाना की टीआरएस सरकार राहुल के कार्यक्रम को न होने देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना रही है। कुछ छात्रों ने इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट का भी रुख किया है और अदालत से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को राहुल गांधी के कार्यक्रम की इजाज़त देने के लिए निर्देश देने की मांग की है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी इस बारे में लिखित में कोई आदेश नहीं दिया है। राहुल गांधी को वारंगल के नज़दीक हरमकोंडा में 6 मई को एक राजनीतिक सभा करनी है और 7 मई को विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम है। कांग्रेस के साथ बात नहीं बनने के बाद अब प्रशांत किशोर ने राजनीति में उतरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया। जैसे ही मैं पेज को पलटता हूं, पता चलता है कि मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, शुरुआत बिहार से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बहुत जल्द ही बिहार की राजनीति की पारी की शुरुआत कर सकते हैं। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पर पुलिस की दबिश के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। सैयद राजा थाना क्षेत्र के गांव मनराजपुर में पुलिस रविवार को हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव को पकड़ने गई। आरोप है कि पुलिस ने कन्हैया यादव के परिजनों के साथ मारपीट की और इस दौरान यादव की बड़ी बेटी निशा यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनकी बेटी की मौत हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सपा ने निशा यादव की मौत के विरोध में धरना दिया। वहीं कन्हैया यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी बालू और सीमेंट की छोटी सी दुकान है। कन्हैया ने कहा कि पुलिस उन्हें हमेशा प्रताड़ित करती रहती है और बीते 8 महीने से उनकी दुकान बंद कराई हुई है। कन्हैया यादव ने कहा कि उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने उन पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जिला बदर कर दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है और जिला बदर के दौरान वो बनारस में थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस उनके घर में घुस गई। उन्होंने कहा कि वो इंसाफ चाहते हैं और उनकी बेटी की जान ली गई है। कन्हैया यादव की छोटी बेटी गुंजा यादव ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस घर में घुस गई और उसने परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि एक कमरे में पुलिस ने उनकी पिटाई की, जबकि दूसरे कमरे में उनकी दीदी को पीटा गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर राजनीति को तेज करने की कोशिश करते हुए पुरानी धमकियों को फिर से दोहराया। राज ठाकरे की रैली में रविवार को औरंगाबाद में भारी भीड़ उमड़ी। राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में कहा कि अगर 4 मई के बाद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ के पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि बाहर जाइए और अभी से उन लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने लाउड स्पीकर नहीं हटवाए तो हम आपको ताकत दिखाएंगे। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों से भी सभी लाउड स्पीकर हटा दें, लेकिन पहले मस्जिदों से हटा दें। राज ठाकरे ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश ऐसा कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, लेकिन अगर आप इसे धार्मिक मुद्दा बनाते हैं तो हम इसका धर्म के साथ जवाब देंगे। ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को एक अल्टीमेटम देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि उनके कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के जरिए अजान को बंद कराने के लिए मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाएंगे। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि भाजपा ने अतीत में हिंदुत्व के लिए गठबंधन के बहाने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को धोखा दिया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत भाजपा की साजिश को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इतना भोला नहीं हूँ, मैं भाजपा के एजेंडे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ठाकरे ने मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी दैनिक लोकसत्ता द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। सीएम ठाकरे ने कहा कि मैं भाजपा को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। उनका हर कार्य और रणनीति पर मेरी आंखें और कान हैं। ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में निम्न स्तर की राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से पूछेंगे कि वह महाराष्ट्र को कहां ले गए हैं।
अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार को 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 में सरकार को 1,67,540 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अप्रैल के कलेक्शन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में पिछले एक दिन में 3,157 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 26 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 19,500 से अधिक हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 15 के 46वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराकर अपने इस सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई की यह पहली जीत रही। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन बनाए। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 189 रन ही बना सकी और 13 रन से मुकाबला हार गई। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।